जैसे कि मान लीजिए बोकारो में गाड़ी के साथ तोड़फोड़ होना। आखिर कौन जयराम महतो को जान से मारना चाहता है? माननीय विधायक के बहुत नजदीक लोगों का आ जाना। झारखंड की जनता उनकी सुरक्षा के लिए है, तो आप बार बार सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? उनको तो चाहिए ही नहीं सुरक्षा। डुमरी में जो है वो जिस प्रकार से वो गाड़ी को रोका गया कि जयराम कुमार महतो को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि माननीय जयराम कुमार महतो जी एक आत्म स्वाभिमानी आदमी है और एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता, लेकिन अभी तक इतना दिन होने के बावजूद भी जो है ये प्रक्रिया विचाराधीन है। तो दोस्तों, टाइगर जयराम को मिला जान से मारने का धमकी। आखिर कौन है वो जो टाइगर जयराम महतो को जान से मारना चाहते हैं? जयराम के समर्थकों ने साफ साफ कहा इस राज्य में शहीद सुनील महतो, महेंद्र सिंह जैसे लोगों को मारा जा सकता है, तो टाइगर जयराम महतो को भी मारने का प्लानिंग किया जा सकता है। जयराम महतो को सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि जब जब झारखंड में जो कोई भी अपनी हक की बात करता है तो उसे मार दिया जाता है। आने वाले दिनों में जयराम बहुत कुछ करने वाले हैं जिससे पॉलिटिक्स और माफियाओं को जीना हराम हो जाएगा, इसलिए जयराम महतो को खतरा है। पहले आप वीडियो देखिए इस भाई साहब ने क्या क्या राज खोले। आपको बताना चाहते हैं कि माननीय जयराम कुमार महतो जी एक आत्म स्वाभिमानी आदमी है और एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। वो ये चाहते हैं कि जो भी राज्य के टैक्सेस से पैसे आए हैं या जो भी टैक्सेस से पैसे आ रहे हैं उसका सही इस्तेमाल होकर के उनके ऊपर नहीं इस्तेमाल हो, ये उनका अपना मानना है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि जिस तरह का हालिया घटना उनके साथ हुआ है एक कुछ सूचक है जो कि मतलब घटना दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए बोकारो में गाड़ी के साथ तोड़फोड़ होना, माननीय विधायक के बहुत नजदीक लोगों का आ जाना, साथ में हमने देखा कि डुमरी में जो है वो जिस प्रकार से वो गाड़ी को रोका गया, उनके साथ जो है वो वाद विवाद किया गया। उसके बाद हमने हाल ही में देखा कि बोकारो की नावाडीह में 1 बजे रात को जब एक हत्या हो गई थी, उस मामले में माननीय विधायक वहां पर पहुंच गए थे। मैं इसी से सवाल ले लेता हूं आपसे, जयराम महतो को किससे खतरा है? कौन जयराम महतो को जान से मारना चाहता है? देखिए, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि आज इस प्रदेश में एक 25 साल के बाद उभरता हुआ नेता है, ऐसा नेता जो वंचितों का, शोषितों का, दलितों का, बेरोजगारों का आवाज लगातार उठा रहे हैं। और इस स्थिति में कई ऐसे कोल माफिया हो, भू माफिया हो, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, इन सारे लोगों को ये सारी बातें नागवार गुजर रही है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। और हम लोग इस बात को कहते हैं कि क्या उनको धमकी मिली, क्या उन पर गोली चली? देखिए, कुछ ऐसी चीज होते हैं जो सूचक होते हैं और उन सूचक के आधार पर जो है आपको निर्णय लेना पड़ता है। और पार्टी का वरिष्ठ या कह लीजिए कि एक सीनियर जो है वो मेंबर होने के नाते इस बात को हम समझते हैं कि जयराम कुमार महतो को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके पीछे का 2 रीजन आपको हम देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप सुनील महतो जी की बात कर लीजिए, उतना छोड़िए, हमारे राजधनवार मेरा घर है, उसके बगल में बगोदर विधानसभा, वहां पर कॉमरेड महेंद्र सिंह बहुत ही एक फायर ब्रांड नेता थे। वो हमेशा सुरक्षा को इग्नोर करते थे, जिसका परिणाम हुआ कि उनको भी जो है वो जान से हाथ अपना धोना पड़ा। हम लोग इस बात को मानते हैं कि आज जिस तरह से एक आम जनमानस की आवाज लगातार मुखर होकर के जयराम कुमार महतो जी, चाहे वो सदन की बात कर लें या सड़क पर की बात कर लें, हर जगह उठा रहे हैं, तो उनको सुरक्षा चाहिए, चाहे वो कुछ भी कहें। लेकिन एज अ बीइंग अ पार्टी मेंबर भी हम इस बात को सोचते हैं। और इसके अलावे हमारा और जयराम जी का एक बहुत ही मित्रवत संबंध भी है, वो हमेशा हमको बड़े भाई करके ही संबोधित करते हैं। तो हमको लगता है कि परिवार की सुरक्षा की भी बात है कि वो मेरे परिवारजन में से एक हैं, तो इसको लेकर के हमको लगता है कि ये सुरक्षा का मामला जो है वो सही है और उनको मिलना चाहिए। मैं आपको दोहराना चाहता हूँ कि पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता होने के हिसाब से हमारे पास अपनी ऑथोरिटीज हैं और हमको अगर यदि लगेगा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के जान को खतरा है, उनको किसी तरह की मुसीबत मिल रही है, तो फिर इसके लिए फिर किसी चीज़ की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो वो एक कंसाइंस लोगों का अलाउ करता है। जिस तरह से गाड़ी का आप समझिए, इस प्रदेश में एक विधायक है और उस विधायक की गाड़ी को तोड़फोड़ आप कर रहे हैं, आप उसके कॉलर तक हाथ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि हम इस चीज़ का इंतजार करें कि कोई हमको परमिशन दे, उसके बाद हम इस बात को करें। इसलिए हम इस बात को मानते हैं कि ट्रोल होना या फिर अगर यदि वो ये कह रहे हैं, हमने बार बार कहा कि वो एक स्वाभिमानी आदमी है और वो एक भी रुपया जो टैक्सेस का है वो अपने ऊपर नहीं खर्च करना चाहते हैं। इस मामले में आपने देखा होगा कि जब उनका आवास का आवंटन यहाँ हो रहा था, उन्होंने साफ साफ मना किया कि हमको आवास की जरूरत नहीं है। जब विधानसभा की बात थी, वो ऐसा सोचते हैं कि जो भी, लेकिन आवाज तो ले रहे हैं वो। नहीं, आवास ले रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो अलग तरीके से हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो हमेशा वहां पर कोई लावा लश्कर या इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आम जनमानस जिसको दिक्कत हो रहा है, जो समस्या को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, बहुत बार वो वहां पर रुक भी जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है। तो वो चाहते हैं कि जो भी पब्लिक का पैसा है या जो सुविधाएं मिली है वो ज्यादातर आम जनमानस उसका इस्तेमाल करे, उनके ऊपर वो जो है वो इस्तेमाल करे। अगर आप टाइगर जयराम को सुरक्षा देने की मांग करते हो तो एक प्यारा सा कमेंट करो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।